subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फार्माकोलॉजी कॉन्सेप्ट्स बाय राजेश चौधरी। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनोवा के बारे में या फिर एनालिसिस ऑफ वेरिएंस के बारे में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि एनोवा बहुत ही पावरफुल और कॉमन टेक्निक्स हैं जिसका यूज़ हम पैरामीट्रिक डेटा को एनालाइज करने के लिए करते हैं। मल्टीपल ग्रुप्स के बीच में जो वेरिएंस हैं या मीन है उनके बीच में जो कंपैरिजन है, डिफरेंस है, उसको हम चेक करते हैं इसी मेथड से, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक्स है। बात करें इस टॉपिक की, टॉपिक हमारे बायोस्टेट जो आपके 8th सेमेस्टर में है उसमें इन्वॉल्व है। उसके अलावा आपके एम फार्म हो, पीजी हो या फिर आपके जो आरएम है या पीएचडी में है, जहाँ पर भी एनोवा है वहाँ पर ये हेल्पफुल होगा। इस वीडियो पे बेसिकली हम बात करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में, बेसिक थ्योरी के बारे में और बेसिक क्या उसके एग्जप्शन है उसके बारे में बात करेंगे। सो इफ़ यू वांट टू वॉच माय प्रीवियस वीडियोस रिगार्डिंग द बायोस्टेट और आरएम, यू कैन चेक डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो और लिंक गिवन इन द आई बटन। इसके अलावा नोट्स के लिए आप मेरी वेबसाइट www.pharmacyconcepts.in विजिट कर सकते हैं। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द टॉपिक। सो एनोवा मीन्स एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। जो वर्ड है उसी को डिकोड करेंगे तो आपको मिल जाएगा। एन का मतलब होता है एनालिसिस, ओ का मतलब होता है ऑफ, वी का मतलब होता है वेरिएंस, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं एनोवा, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। सो इट इज़ द मोस्ट कॉमन एंड एडवांस टेक्निक टू एनालाइज द पैरामीट्रिक डेटा। इसका मीन्स इसका जो यूज़ है हम पैरामीट्रिक डेटा के लिए करते हैं। जैसे कि हम बात कर चुके हैं, डेटा आपके दो टाइप के हो सकते हैं, एक होता है पैरामीट्रिक, एक होता है नॉन पैरामीट्रिक। जो पैरामीट्रिक डेटा है वो आपके एक तरीके से नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं और गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करते हैं, जबकि नॉन पैरामीट्रिक आर्बिट्रेरी डेटा होते हैं। डिटेल ऑलरेडी पिछले वीडियोस में बात कर चुके हैं। एंड इट इज़ डेवलप्ड बाय मीन्स एनोवा इज डेवलप्ड बाय द साइंटिस्ट, ब्रिटिश साइंटिस्ट R.A. फिशर इन 1920, जब उस समय वर्ल्ड वॉर के दौरान इन्होंने डेवलप किया था। ठीक है। सो इट इज़ यूज्ड टू मेजर द वेरिएंस और डिफरेंस बिटवीन द मल्टीपल ग्रुप्स। ठीक है, तो ये जो है मल्टीपल ग्रुप्स के बीच में जो वेरिएंस हैं, जो मीन डिफरेंसेस हैं, उसको एनालाइज करने के लिए यूज़ करते हैं पैरामीट्रिक डेटा के केस में। इन द एनोवा द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इज चेक्ड बाय द एफ रेशियो, क्योंकि हम जानते हैं कि जो हम सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या H0 या H अल्टरनेट की बात करें तो कहीं ना कहीं हमको एक फार्मूला यूज़ करते हैं। उस फार्मूला के थ्रू हम एक वैल्यू निकालते हैं और उस वैल्यू को जो आपके स्टैंडर्ड वैल्यू हैं, जो फिक्स्ड वैल्यू हैं अल्फा लेवल के हिसाब से, टी टेबल हो या जेड टेबल हो, तो हम चेक करते हैं कि जेड टेबल से या टी टेबल से क्या उसके वैल्यूज़ कंपेयर करते हैं, हाई है, लो है। ठीक है, तो उसके हम निकालते हैं एफ वैल्यू इस केस में, जहाँ पे एफ वैल्यू या एफ रेशियो जिसे बोलते हैं, इट इज़ द रेशियो ऑफ वेरिएंस बिटवीन मीन ऑफ ग्रुप्स और बिटवीन द ग्रुप्स अपॉन वेरिएंस विथ इन द ग्रुप। मतलब दो अलग अलग या अलग अलग ग्रुप के बीच में क्या वेरिएंस है, वेरिएशन है, और जो ग्रुप है अपने ही सैंपल से कितना वो वेरिएंस है, उसको हम एनालाइज करते हैं आपके एफ रेशियो पे। बात करें एनोवा की, तो एनोवा होते हैं 3 टाइप के, 1 वे एनोवा, 2 वे एनोवा और 3 वे एनोवा। ठीक है, जहाँ पे 1, 2 और 3 उसके वेरिएबल्स को इंडिकेट करते हैं कि कितना वेरिएबल्स उस पर है। बात करें 1 वे एनोवा की, जहाँ पे 1 वेरिएबल या 1 फैक्टर मौजूद होते हैं। सपोज हम कोई स्टडी कर रहे हैं, इसमें हमारे पास सपोज 2 ड्रग है, ड्रग ए और ड्रग बी मान लेते हैं। होगी हमारे पास ड्रग ए और ड्रग बी, तो हमारे पास केवल एक ही फैक्टर है ड्रग। तो अगर हम जो हैं किसी ग्रुप में अलग अलग जो ड्रग के ग्रुप हैं उनमें ये चेक कर रहे हैं कि कौन सा ड्रग बेहतर है, जो ड्रग ए और ड्रग बी के बीच में कंपेयर कर रहे हैं कि इन ड्रग का कंपेयर करेंगे तो कौन सा बेहतर है, इफेक्टिव है, तो उससे हम बोल सकते हैं 1 वे एनोवा, जहाँ पे एक ही आपके फैक्टर होंगे। ठीक है, जहाँ पे 2 वेरिएबल्स होंगे, सपोज कोई स्टडी है जिसमें हम ले रहे हैं ड्रग ए और हम ले रहे हैं ड्रग बी, जहाँ पे 2 अलग अलग ट्रीटमेंट ग्रुप हैं, प्लस हम ले रहे हैं टाइम, तो ये हो गया हमारे पास वेरिएबल 1 और ये हो गया वेरिएबल 2 टाइम। ठीक है, तो ये हो गया सपोज 0 हावर, 1 हावर, 2 हावर। तो अलग अलग टाइम फ्रेम पे बात करें हम लोग इस तरीके से बांट देंगे डेटा को। ठीक है,
तो अलग अलग टाइम फ्रेम पे इस ड्रग ए का क्या इफेक्ट है, ठीक है। तो हम इसमें जो रो हैं उनके बीच में कंपेयर कर रहे होते हैं, या फिर एक ही टाइम फ्रेम पे, इसी टाइम फ्रेम पे इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो हम इसमें एक साथ दो वेरिएबल ले सकते हैं और कॉलम के वेरिएंस हैं और रो के वेरिएंस हैं, डिफरेंसेस हैं, उसको हम चेक कर सकते हैं। वो हो गया वन वे एनोवा। थ्री वे एनोवा या मल्टीपल एनोवा में बेसिकली थ्री वेरिएबल्स होते हैं, जहाँ पे सपोज कोई ड्रग ए और बी है, एक फैक्टर हो गया, टाइम फ्रेम अलग फैक्टर हो गया, और मान लेते हैं सीजन, विंटर सीजन पे इफेक्टिव क्या है, समर सीजन पे क्या इफेक्टिव है, तो अलग सीजन पे भी हम कर सकते हैं। तो इस तरीके से स्टडीज़ को हम बोलते हैं थ्री वे एनोवा यूज़ करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं एफ रेशियो के बारे में। ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ बहुत इजी वे पे, बहुत ही कम जो है इस तरीके से आपको समझा पाएंगे। जो बेसिकली जो फॉर्मूला होता है एफ रेशियो का, वो कैलकुलेट करने के लिए बहुत ही टफ होता है हमारे लिए, ठीक है। तो अब समझिए हमारे पास कोई ग्रुप, जैसे हमने कहा कि हमारे पास 3 ग्रुप है, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी। उनमें कुछ सैंपल होंगे, सैंपल 1, सैंपल 2, सैंपल 3, सैंपल 4, सैंपल 5 जो भी हैं, है ना। तो जाहिर सी बात है उन सारे जो सैंपल्स हैं जिसे हम बोलते हैं पॉपुलेशन, मान लो हमारे पास कुल 3 ग्रुप हैं। कौन कौन से ग्रुप? ये हो गया ग्रुप ए, ये हो गया हमारे पास ग्रुप बी, ये हो गया ग्रुप सी। इन 3 ग्रुप पे हर एक पे कितने सैंपल्स हैं? 3 सैंपल हैं। सपोज सैंपल 1, सैंपल 2, सैंपल 3, इस तरह के सैंपल हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड हुए हैं, है ना, 3 सैंपल हैं। अब कुल हो गए 9 सैंपल। जो 9 सैंपल हैं वो बन गए हमारे पॉपुलेशन। तो जाहिर सी बात है उन सभी को अगर हम एवरेज निकालेंगे तो एक तरीके से वो हो गया हमारे पास मीन ऑफ द मीन या ग्रांड मीन या फिर मीन ऑफ द पॉपुलेशन। तो उसके केस में इस तरीके से ग्राफ बनेगा हमारे पास, सपोज पूरे डेटा का, उस 9 डेटा का, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इन डेटा का ग्राफ बनेगा इस तरीके से। इनका एक मीन होगा जिसे हम म्यू बोलते हैं, या फिर हम बोलते हैं ग्रांड मीन भी बोलते हैं, इसको मीन ऑफ द मीन भी बोलते हैं, ठीक है। मैं इसको म्यू से ही डिनोट करूंगा ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये हो गया एक्स बार। तो कई जगह पे एक्स ए बार, एक्स बी बार, एक्स सी बार भी बोल सकते हैं। मैं यहाँ पे बात करूंगा ए ग्रुप की मीन की, बोलूँगा मैं ए बार, यहाँ बोलूँगा मैं बी बार, यहाँ बोलूँगा सी बार। अब देखिए ये जो ए बार है इस म्यू बार से कितना डिफरेंट है ना, वो हो गया वेरिएंस बिटवीन द ग्रुप। ये जो बी बार है वो इससे कितना डिफरेंट है, ये जो सी बार है वो इससे कितना डिफरेंट है, इस म्यू से, ठीक है। तो अगर हम कंपेयर करेंगे बिटवीन ग्रुप, मतलब अगर हम करेंगे जो भी ग्रुप है उस ग्रुप के मीन का उस पॉपुलेशन के मीन से, तो हो गया वेरिएंस बिटवीन द ग्रुप। तो ये हो गया हमारे पास हैश, इसको हैश मान लेते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया? वेरिएंस बिटवीन द ग्रुप, हम वी बी से डिनोट कर लेते हैं। अब एक हो गया हमारे पास, इसको वाइट कर लेते हैं। ये जो डेटा है वो इसके मीन से कितना डिफरेंट है, मतलब इनके बीच में कितना डिफरेंस है, इनके बीच में कितना डिफरेंट है, इनके बीच में कितना डिफरेंट है। ये हो गया हमारे पास डेटा। तो इसमें क्या है, उस ग्रुप के अंदर में कितना वेरिएंस है, इसे बोलते हैं हम लोग वेरिएंस विद इन द ग्रुप। मतलब जो हर एक डेटा है, सपोज ए वर्सेस ए बार, है ना, इसके केस में, ठीक है, या बी का जो डेटा है, हर इंडिविजुअल डेटा आई लिखते हैं इसको, वर्सेस बी बार। ये क्या हो गया? वेरिएंस विद इन द ग्रुप, ठीक है। ये हो गया वेरिएंस विद इन द ग्रुप, से हम नोट करते हैं VW से। अब F क्या है? वेरिएंस बिटवीन, वेरिएंस विद इन। तो हम सिंपली समझते हैं ये हो गया हमारे पास वेरिएंस बिटवीन और वेरिएंस विद इन। अभी जो फॉर्मूला मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो बेसिकली वन वे एनोवा के लिए लागू होगा, क्योंकि इसमें हम 3 ग्रुप ले रहे हैं, कोई और फैक्टर नहीं है, तो ये वन वे के लिए है, लेकिन कॉन्सेप्ट वही रहेगा, याद रखिए। तो इस केस में क्या हो गया, आपको समझना हो कि वेरिएंस क्या है। जो वेरिएंस जिसे हम आपके एस स्क्वायर से डिनोट करते हैं, है ना, या इसको हम वेरिएंस भी बोल देते हैं। अगर सैंपल है तो एस स्क्वायर,
या अगर जो पॉपुलेशन तो आपका सिग्मा होता है, तो ये हो गया वेरिएंस। ये होता है हमारे पास जो भी मीन डिफरेंस है, समेशन ऑफ जो भी मीन का डिफरेंस होता है हर डेटा का अपने मीन से, उसका स्क्वायर अपान डी एफ। डी एफ क्या होगा, अगर पॉपुलेशन हम यूज़ कर रहे हैं तो डी एफ होता है n, मतलब नंबर ऑफ सैंपल। अगर हम सैंपल्स यूज़ कर रहे हैं, ऑलरेडी हमने पढ़ चुके हैं, उस समय डी एफ होता है n-1, ठीक है, जितना भी है वो। तो इस केस में क्या होगा, दो हैं, एक होगा v बिटवीन। तो अब मीन डिफरेंस, अब सपोज यहाँ पे हमारे पास 3 सैंपल हैं, तो ये हम बोल सकते हैं कि जो हर एक का जो मीन है उस ग्रांड मीन से कितना डिफरेंस है, उसका स्क्वायर का सम। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, समेशन ऑफ जो a है, a बार है, वो म्यू से कितना डिफरेंस है उसका स्क्वायर, प्लस समेशन जो b बार है वो म्यू से कितना डिफरेंट है उसका स्क्वायर, प्लस जो c बार है, समेशन जो c बार है वो अपने उस म्यू से कितना डिफरेंट है उसका स्क्वायर। ये हो गया ना समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार। हर एक का डिफरेंस प्लस कर दो, क्योंकि 3 ग्रुप हैं, जहाँ पे 1 होता है तो 1 ही होता है, जहाँ पे 3 है तो 3 कर दिए, अपान डी एफ कर लो, है ना। डी एफ क्या होगा यहाँ पे, डी एफ होगा नंबर ऑफ ग्रुप्स, यहाँ पे होगा नंबर ऑफ ग्रुप -1, ठीक है, क्लियर है। या अब इसमें समस्या इसमें रखे हैं क्योंकि इसमें अगर आप जितना सैंपल है उतना हमको करना पड़ेगा, एक ही बार करेंगे, या फिर हम सिंपल कर सकते हैं, इसको n कर सकते हैं, n इन ब्रैकेट समेशन ऑफ n ब्रैकेट a माइनस a बार माइनस म्यू होल स्क्वायर प्लस n इन ब्रैकेट, इसको समेशन करो या n करो। 3 सैंपल हैं तो 3 बार इंटू 3 कर देना है, 2 सैंपल है तो 2 बार, 5 है तो 5 बार। अब करेंगे 1 बाय 1 बार सॉल्व करेंगे तो इजी होगा आपके लिए। चलिए हम अब बात करते हैं नेक्स्ट की, W विथिन की। अब एक हो गया हमारे पास W विथिन। तो हर एक ग्रुप का मतलब ये जो डेटा है C जो है इस C बार से ये जो डेटा है वो कितना डिफरेंट है, तो सेम इसमें भी हम समेशन कर लेंगे। क्या, जो A आई है वो अपने A बार से कितना डिफरेंट है उसका स्क्वायर, प्लस जो B है, जो B इंडिविजुअल डेटा है B का, वो अपने मीन से कितना डिफरेंट है उसका स्क्वायर, प्लस जो C डेटा है वो अपने मीन से कितना डिफरेंस है उसका स्क्वायर, अपान DF। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो DF होगा वो होगा DF A ग्रुप का DF कितना होगा, प्लस DF B प्लस DF C। अब DF क्या होगा, अब इनका जो बात करें हर एक का, वो होगा n-1 सभी के लिए। तो हम बोल सकते हैं क्या, n-1 प्लस n-1 प्लस n-1। 3 सैंपल है तो 3-1 2 हो गया, ठीक है। तो इस केस में अगर 3 हैं तो यहाँ पे DF 2 होगा, और यहाँ पे अगर 3 सैंपल हैं तो कुल 9 सैंपल हो गया, तो हो गया 3-1 3-1 3-1, तो हो गया 2 प्लस 2 प्लस 2 6 हो गया। तो यही एक तरीके से मीनिंग है इस WV और VW का। तो 1 वे करोगे तो आप जब सॉल्व करोगे ना तो बुक में आपके SS, सम ऑफ स्क्वायर, सम ऑफ मीन स्क्वायर, बहुत सारे अजीब से वर्ड हैं जिसका मतलब क्या हो रहा है समझ नहीं आ रहा है। तो इसको आप सिंपल समझिए कि वेरिएंस बिटवीन ग्रुप, वेरिएंस विद इन ग्रुप का मतलब क्या है, तो आपको सॉल्व करने में इजी होगा 1 वे एनोवा, ठीक है। तो इसके बेस पे हम निकलेगा हमारा F जो क्रिकेट वैल्यू है वो हमारे पास निकल जाएगा। अब इस वैल्यू को हम लोग करेंगे कंपेयर हमारे F टेबल वैल्यू से। टेबल में क्या दिया हुआ है, हर एक डिग्री फ्रीडम का अलग होगा, है ना। तो अगर वो हायर साइड पे है, अगर वो जो ये वैल्यू हायर है इस टेबल वैल्यू से, या फिर टेबल वैल्यू कम है इससे, तो क्या होगा, आपका H0 रिजेक्ट होगा और H अल्टरनेट पास होगा। मीन्स उनके मीन के बीच में डिफरेंसेस
है, देयर आर द सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द मल्टीपल ग्रुप्स। तो एटलीस्ट 2 ग्रुप्स शुड बी डिफर, है ना। तो इसमें जो है या तो जनरली क्या होता है, ए हम लिख देते हैं ए बार माइनस बी बार, ए बार इज नॉट इक्वल टू बी बार इज नॉट इक्वल टू सी बार, ये हम लिख देते हैं, ठीक है। बट जरूरी नहीं है कि तीनों ग्रुप अलग अलग हों, हो सकता है कि 2 ग्रुप सिमिलर भी हो सकते हैं ना, और 2 ग्रुप डिफरेंट हो सकते हैं। तो एनोवा केवल हमको H अल्टरनेट है या H नॉट है ये बताएगा। कौन सा ग्रुप किस ग्रुप से सिमिलर है या कौन सा ग्रुप किस ग्रुप से डिफर है ये हमको इंडिकेट नहीं करता है, लेकिन ये हो सकता है, जिसे हम पोस्ट हॉक टेस्ट से हम लोग करते हैं। तो आगे के नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कैसे होता है। तो ये यहाँ पर ए बार इज इक्वल टू बी बार इज नॉट इक्वल टू सी बार भी हो सकता है, या फिर ए बार इज नॉट इक्वल टू बी बार इज इक्वल टू सी बार भी हो सकता है, या फिर ए बार इज इक्वल टू सी बार इज नॉट इक्वल टू बी बार भी हो सकता है कि नहीं। और इस केस में अगर आपका एफ वैल्यू लोअर साइड पे है, वैल्यू कम है, या एफ कैलकुलेटेड वैल्यू इज लोअर देन द कैलकुलेटेड वैल्यू, मीन्स एच नॉट इज एक्सेप्टेड, मीन्स ए बार इज इक्वल टू बी बार इज इक्वल टू सी बार। ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, यही हमको निकालना है वन वे एनोवा पे। चलिए अब आते हैं हम लोग बेसिक अजम्पशन पे। तो डेटा शुड बी द नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, और पैरामीट्रिक। सैंपल्स हैव द इक्वल वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन्स जो भी हमारा वेरिएंस होगा वो होगा इक्वल होगा। S1 इज इक्वल टू S2, S क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन, है ना, इज इक्वल टू S3 इज इक्वल टू SN, इस तरीके से होगा। सैंपल्स आर रैंडम एंड इंडिपेंडेंट, 2 तरह के होंगे हाइपोथेसिस, H नॉट और H अल्टरनेट। जैसे मैंने कहा, अभी बताया मैंने, इस केस में H नॉट अगर होगा तो A बार इज इक्वल टू B बार इज इक्वल टू C बार। इस केस में क्या होगा, A बार इज नॉट इक्वल टू B बार इज नॉट इक्वल टू C बार, या और हो सकते हैं जैसे मैंने कहा कि 2 ग्रुप कम से डिफर होंगे, मीन्स यहाँ पे जो ग्रुप्स होंगे वो सिमिलर होंगे, यहाँ पे सिग्निफिकेंट डिफरेंस होगा। सो दीज आर द बेसिक्स अबाउट द एनोवा और एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। अब इसमें जो 2 इंपॉर्टेंट हैं, 1 वे एनोवा और 2 वे एनोवा, इससे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। हम इसको क्वेश्चंस के हिसाब से सॉल्व करेंगे, हम उसमें मैनुअली जो करते हैं वो हम करेंगे ही, प्लस जो सॉफ्टवेयर हैं, जो ग्राफ प्रिज्म में सॉफ्टवेयर आते हैं, या फिर MS एक्सेल जो कॉमन है, उससे भी हम एनोवा निकाल सकते हैं। कैसे, हम आगे वीडियो में बताएंगे नेक्स्ट वीडियो पे। साथ में हम सेम डेटा को यूज़ करेंगे ताकि हम कंपेयर कर सकें जो हम निकाल रहे हैं वो एग्जैक्ट आता ही नहीं आता है, तो आपको और इजी समझ में आएगा। सो आप नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए। सो आई होप यू लाइक माई वीडियोस, प्लीज लाइक बटन, share with your friend, and any feedback please comment on the comment section that motivates you for the coming videos. In last, thank you, keep watching.